हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ओटीजे एकेडमी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मुकेश। तो इससे पहले मैंने ग्रेविटेशन चैप्टर का 2 वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, जिसमें मैंने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और फर्स्ट वीडियो में मैंने केप्लर्स लॉ और सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बताया है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 5 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डिड द न्यूटन एज्यूम इनवर्स ऑफ स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस इन हिज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब उन्होंने ऐसा क्यों एज्यूम किया कि f जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, आर स्क्वायर के। ये क्यों एज्यूम किया, ये हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एक प्लैनेट है, सपोज अ प्लैनेट मूव अराउंड द सन। मान लीजिए एक प्लैनेट मूव कर रहा है सन के अराउंड में। हाँ, तो सन और प्लैनेट के बीच से जो डिस्टेंस है वो आर है। हाँ, तो रेडियस उसको आर बोलेंगे। हाँ, तो रेडियस आर, द मास ऑफ अ प्लैनेट इज एम। मान लीजिए प्लैनेट का जो मास है वो एम रहेगा। हाँ, तो मास ऑफ अ प्लैनेट इज एम। इफ द वेलोसिटी इज वी, देन अगर मान लीजिए ये प्लैनेट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है आगे की तरफ ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है हमेशा वो सेंटर में जाने का ट्राई करता है, द सेंटर सीकिंग। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लैनेट टुवर्ड्स सन इज F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो अगर हम लोग v वेलोसिटी लेंगे तो हम लोग का जो सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा, हाँ, वो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो हम लोग ने अपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्पीड का फॉर्मूला हम लोग सब लोग जानते हैं कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस, अब ये जो प्लैनेट है वो सरकमफ्रेंस पे मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। हाँ, सरकमफ्रेंस पे मूव कर रहा है। तो सरकमफ्रेंस का सर्कल का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर। और वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने को टाइम पीरियड लेता है, तो उसको t बोलेंगे। हाँ, तो हम लोग का क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई t। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग को क्या दिया गया है, तो हम लोग को जो इक्वेशन मिला था ऊपर वाला कि F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, उसमें हम लोग जो अभी भी हम लोग को v की वैल्यू मिली वो हम लोग पुट कर देंगे। F की वैल्यू हम लोग को क्या मिल जाएगी, F इज इक्वल टू m अपॉन r इंटू 2 पाई r डिवाइडेड बाई t का स्क्वायर, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल स्क्वायर जब हो जाएगा तो उसके बाद फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू m अपॉन r इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। हाँ, हम लोग को ये मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये m 4 पाई स्क्वायर को अलग लिख लेंगे और बाकी सबको अलग लिख लेंगे। ये देख लिए, ये स्टेप में हम लोग ने क्या किया, ऐसे किया है। तो आप लोग को याद ही होगा कि अपना जो केप्लर्स का थर्ड लॉ था उसमें क्या था कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब था। तो टी स्क्वायर, ये आर क्यूब के नीचे, आर क्यूब जो है वो नीचे चला जाएगा, वो मिला के हम लोग को एक कांस्टेंट मिल जाता था। तो ये सब तो आपको याद ही होगा। हाँ, तो नहीं याद है तो आप मेरा फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने केप्लर्स लॉ के बारे में एक्सप्लेन किया। तो हम लोग का अगला स्टेप क्या हो जाएगा, इधर हम लोग ने सबको अलग अलग करके लिख लिया। हाँ, तो 1 बाय आर को हम लोग ने अलग लिख दिया, तो 4 पाई एम को अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या आर स्क्वायर बाय टी स्क्वायर है। हाँ, तो ये उसके जैसा हम लोग को दिख नहीं रहा है।
तो हम लोग क्या करेंगे, आर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, आर 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 मल्टीप्लाई जब डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये आर जो होएगा ये आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, बरोबर। तो ये देख लीजिए अगले स्टेप पे हमारा यही हुआ है कि 1/r² हो गया है, m4π² हाँ, r³ डिवाइडेड बाय t², हाँ, लेकिन हम लोग का फॉर्मूला क्या था, t² डिवाइडेड बाय r³ इज इक्वल टू k, यही हम लोग का फॉर्मूला था। लेकिन हम लोग अपने फॉर्मूले से अलग है, तो हम लोग क्या कर देंगे, ये r³ को जब नीचे कर देंगे, नीचे कर देंगे r³ को इसके, हाँ, तो नीचे करने के बाद हम लोग को क्या मिल जाएगा, 1/t² डिवाइडेड बाय r³, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेम ही बात रह जाएगी। तो इसके आगे हम लोग को क्या मिलेगा, तो फोर्स की वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगी, F इज इक्वल टू 1/r² इंटू m4π² इंटू 1/t² अपॉन r³, ये हम लोग को मिल जाएगा। इसकी वैल्यू तो हम लोग जानते ही है कि क्या है, इसकी वैल्यू है k, हाँ, तो k, इसकी वैल्यू k है, तो k हम लोग इधर पुट कर देंगे, तो ये इधर से मल्टीप्लाई होगा, ये इधर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये देख लीजिए ये जो टर्म है ये पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ये जो पूरा टर्म है वो कांस्टेंट है। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा अपना ये, तो हेंस हम लोगों को क्या मिल जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², हाँ। तो आप लोग तो कंफ्यूज हो रहे हैं कि F जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d² था, हाँ, लेकिन इधर r² आया तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे। तो r भी डिस्टेंस ही है, r इज इक्वल टू d और d इज इक्वल टू r, क्योंकि r भी डिस्टेंस ही है और d भी जो है वो डिस्टेंस ही है, तो इसका घबराने की कोई जरूरत नहीं इसकी वजह से। तो अब हम लोग अपने पेज नंबर 6 में जाएंगे। पेज नंबर 6 में हम लोग आज के सेशन में कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 6 में हम लोग को एग्जांपल 1 करके एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, वो हम लोग करने जा रहे हैं। तो एग्जांपल 1 में न्यूमेरिकल दिया है, हाँ, तो न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया हुआ वो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, हाँ। तो न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि महेंद्र एंड विराट सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो महेंद्र और विराट एक जगह पे बैठे हैं, तो वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर। डिस्टेंस अभी मैंने बताया, डिस्टेंस मतलब क्या, r, तो r कितना हो जाएगा 1 मीटर। तो इसको आप लोग समझ लीजिए, हाँ, तो r क्या हो जाएगा 1 मीटर। देयर masses are 75 kg and 80 kg। देयर masses मतलब मास ऑफ, ये हो जाएगा महेंद्र और ये हो जाएगा विराट, मतलब m1 और m2, ये हम लोग को m1 और m2 मिल गया। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, मतलब हम लोग को क्या पूछा गया है, F इज इक्वल टू वॉट, तो यही हम लोग को पूछा गया है। तो हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं कि हम लोग को गिवन डाटा में क्या क्या लिखना है। तो हम लोग को गिवन डाटा में मैंने जो बताया कि यही सब लिखना है, तो गिवन डाटा में हम लोग को यही लिखना है। तो गिवन डाटा आप लोग देख ही सकते हैं कि गिवन डाटा में हम लोग ने क्या क्या लिखा है। तो गिवन डाटा में ये r लिखा है 1 मीटर है, हाँ, अगर सेंटीमीटर होता तो उसको हम लोग को मीटर में जरूर कन्वर्ट करना पड़ता, लेकिन इधर खाली मीटर में ही, तो 1 मीटर डाल देंगे, हाँ। m1 क्या है 75 kg है, m2 क्या है 80 kg है, और g की वैल्यू तो हम लोग जानते हैं कि 6.67 इंटू 10⁻11 है। तो अब हम लोग जानते हैं कि तो न्यूटन के लॉ की वजह से हम लोग का फॉर्मूला क्या बन जाता है, F इज इक्वल टू जी ऑफ m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r² या d², जो भी आप लोग मानना चाहें मान सकते हैं। तो हम लोग का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ की वजह से क्या बन जाएगा,
F इज इक्वल टू जी ऑफ m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, तो इधर g की वैल्यू हम लोगों ने पुट की। हाँ, g की वैल्यू पुट की, ये m1 की वैल्यू है, ये m2 की वैल्यू है, और डिवाइडेड बाय 1 आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। हाँ, 1 मीटर दिया है तो 1 का स्क्वायर बरोबर। तो ये और ये मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 40,020 हम लोग को मिल जाएगा, 40,020 हम लोग को मिल जाएगा इंटू 10⁻−11। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसका डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो 40,020। हाँ, तो इधर एक डेसिमल लेंगे, 1 2 3 4, तो हम लोग का 4 नंबर कम होगा। हाँ, और -7। हाँ, -7, लेकिन ये फोर्स है। हाँ, तो फोर्स का आप लोग यूनिट लिखना मत भूलना कि न्यूटन। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे, जो कि एग्जाम्पल नंबर 2 है। हाँ, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम लोग जाएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग का क्या है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग को क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग को दिया है, इन द फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब इससे पहले वाला हम लोग ने जो क्वेश्चन किया, एज्यूमिंग द बेंच ऑन विच महेंद्र सीटिंग इज फ्रिक्शनलेस, मतलब इसमें आपको महेंद्र का सब कुछ कंसीडर करना है कि महेंद्र जो बेंच पे बैठा है वो फ्रिक्शनलेस है। हाँ, स्टार्टिंग विद जीरो वेलोसिटी, स्टार्टिंग विद जीरो वेलोसिटी मतलब u की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ मोशन विराट आफ्टर 1 सेकेंड, मतलब हम लोगों को क्या पूछा है, v पूछा है, फाइनल वेलोसिटी पूछा है, और इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को 0 दिया है और 1 सेकेंड दिया है। तो हम लोग को पूरा केस है ना महेंद्र का पकड़ना है ऊपर वाले क्वेश्चन का। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग रिटर्न चलते एक बार देख लेते हैं कि महेंद्र का क्या कुछ था। तो महेंद्र का जो वेट था, तो हम लोग देख सकते हैं कि महेंद्र का वेट था m1 जो 75 kg था। तो m1 75 kg था, और हम लोग को जो फोर्स आया था, टोटल फोर्स जो आया था वो कितना आया था, टोटल फोर्स आया था हम लोग को 4.022 इंटू 10⁻⁻7। हाँ, तो हम लोग देखने वाले हैं आगे। हाँ, तो आगे क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, तो गिवन डाटा हम लोगों को क्या दिया हुआ है, एफ क्या दिया हुआ है, एफ महेंद्र वाला ही पकड़ना है, ऊपर वाला ही एफ। तो अभी भी मैंने जो दिखाया ये वाला ये वाला यही हम लोग को एफ कंसीडर करना है। तो एफ ये हो जाएगा, महेंद्र का वेट तो 75 kg था, वो हम लोग देख लिया। हाँ, टी जो हम लोग ने माना था कि टी क्या माना था हम लोग ने, टी को 1 सेकेंड इधर दिया हुआ है टी की वैल्यू, और यू इनिशियल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या दी है, 0 दी है। हाँ, तो अब हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो हम लोग का आगे क्या होगा, हाँ, तो आगे हम लोग को पता है, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोग का जो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है बरोबर। तो हम लोग को क्या पता है, फोर्स पता है बरोबर, और मास पता है। हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है, क्योंकि हम लोग का एक फॉर्मूला था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी करके एक फॉर्मूला था। तो ए टी के लिए, ए टी में जो a था वो हम लोग के पास नहीं है। हाँ, तो इसमें t है, u है, लेकिन a नहीं है। तो a हम लोग इसी से निकालेंगे। तो a हम लोग निकालेंगे तो ये जो m रहेगा वो फोर्स के नीचे चला जाएगा। हाँ, तो फोर्स के नीचे जाने के बाद और डिवाइड में चला जाएगा। हाँ, तो डिवाइड में जाने के बाद हम लोगों को क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। हाँ, तो फोर्स की वैल्यू क्या थी, फोर्स की वैल्यू क्या थी, 4.022 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। हाँ, और अपना महेंद्र का जो वेट था वो कितना था, मास कितना था, 75 kg। तो ये हम लोगों ने नीचे लिख दिया। हाँ, नीचे लिखने के बाद सिंपली हम लोगों ने डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हम लोगों को क्या मिला, डिवाइड करने के बाद हम लोगों को मिला
कि 5.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड हम लोग को मिला। तो जो महेंद्र का बेंच था वो फ्रिक्शनलेस था, बरोबर। तो हम लोग ये फॉर्मूला पहले ही देख चुके हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हाँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तो हम लोग का बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हम लोग लोअर स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, तो v की जो वैल्यू थी हम लोग को क्या मिली थी, v की वैल्यू हम लोग को ढूंढना है, सॉरी, u की वैल्यू हम लोग को क्या मिली थी, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या मिली थी हम लोग को, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 मिली थी। और a की वैल्यू अभी अभी हम लोग ने निकाली, ये देखिए ये वाली, तो ये इधर पुट कर देंगे। और t की वैल्यू कितनी थी, t की वैल्यू 1 सेकेंड थी। हाँ, तो 1 सेकेंड थी, तो हम लोग इधर पुट कर देंगे। हाँ, सब पुट करने के बाद हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा कि 5 सब मल्टीप्लाई और प्लस करने में 0 कट जाएगा। हाँ, तो 0 साइड हो जाएगा, तो 5.34 इंटू 10⁻⁹ को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही आएगा, सेम टू सेम ही आएगा, वही आएगा। तो इसी वजह से जो महेंद्र का वेलोसिटी 1 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, तो हम लोगों को क्या पूछा था कि महेंद्र की वेलोसिटी 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, तो महेंद्र की जो वेलोसिटी रहेगी 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, 5.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड। ना, तो हमारा क्वेश्चन यहीं तक खत्म नहीं होता, हम लोग को आगे भी पूछा गया है। आगे क्या पूछा गया है वो हम लोग देखने वाले हैं। विल दिस वेलोसिटी चेंज विद टाइम एंड हाउ, क्या ये वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगी और हाउ। तो इसको समझने के लिए हम लोग को अपने टर्म देखने पड़ेंगे। तो हम लोग को क्या मिला है, जो v की जो वैल्यू है वो देखिए बहुत स्मॉल, देख लीजिए बहुत स्मॉल है। हाँ, v की जो वैल्यू है बहुत स्मॉल है। तो v की वैल्यू बहुत स्मॉल होने की वजह से हाँ, जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा तब क्या होगा, तब जो विराट और इन दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बढ़ेगा। विराट और ये कौन मत था, महेंद्र। हाँ, ये दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो बढ़ेगा। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा, तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा, डिस्टेंस कम होगा, तो ये दोनों पास में आने लगेंगे, बरोबर। तो इसीलिए हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स जब बढ़ेगा तो ये दोनों जब पास में आने लगेंगे, तो इसी वजह से इनका जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज होगा। क्योंकि कभी ग्रेविटेशनल बढ़ सकता है, कभी कम हो सकता है, कभी सेम रह सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ग्रेविटेशन के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। तो इसीलिए डिस्टेंस पास में आने पे वेलोसिटी कम हो जाएगा, डिस्टेंस दूर जाने पे वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ कंडीशन रख सकता है। तो इसी वजह से वेलोसिटी इसका जवाब है, वेलोसिटी विल चेंज। तो वेलोसिटी क्या रहेगा, बढ़ जाएगा। हाँ, तो वेलोसिटी विल इंक्रीज विद टाइम। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल्स में हो, चाहे वो किसी में भी हो, चाहे वो डेरिवेशन में हो। हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो भी अच्छे तरीके से स्टडी कर सके। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।